क्या होता है बताओ जरा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है कि हमारे पास अगर कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन है जो डिफरेंशिएट हो सकता है, ठीक है, तो वो एक से ज़्यादा बार होगा। सेकंड ऑर्डर का मतलब यहाँ पे दो बार है या तीन बार है फिर चार बार है। इसको किसी भी फंक्शन को हम एक से ज़्यादा बार अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। सेकंड ऑर्डर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई एक एक कोई फंक्शन दे रखा है तो कोई फंक्शन को हम एक बार डेरिवेटिव करें दूसरी बार कर दें तीसरी बार ना करें, ऐसा अर्थ है नहीं। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यहाँ पे आपको समझना है कि जनरली अगर हम बात करें, जनरली हम बात करें इस एक्सरसाइज में, तो हमारे पास क्या होता है, एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। इसका मतलब हम समझते हैं कि वन टाइम डेरिवेटिव होता है। क्या होता है, वन टाइम डेरिवेटिव निकालना। इसका मतलब ये होता है वन टाइम डेरिवेटिव निकालना, ठीक है जी। अब अगेन अगर डेरिवेटिव करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, अगेन डेरिवेटिव डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। इसको लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स, इसी फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव, ठीक है जी, डी टू वाई को। इसका मतलब ये क्या हुआ, अब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव हो रहा है, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव हम लोग कर रहे हैं इसमें, ठीक है। एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे आप, ठीक है, करते जाओगे डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का। तो जब एक से अलग हम डेरिवेटिव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग बोलते हैं। डेरिवेटिव में आप कौन सा टाइप सीख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप 7 टाइप सीख रहे हैं, इसलिए मैंने लिख भी रखा है 7 टाइप का डेरिवेटिव, ठीक है। इससे पहले आप 6 प्रकार के डेरिवेटिव सीख चुके हैं आप लोग, ठीक है। यानी टर्म है कौन कौन से टाइप के डेरिवेटिव होते हैं तो उनको निकालने का टर्म है, तो हमें पता होना चाहिए। एडवांस का है, चेन रूल का है, एम्प्लीसाइड फंक्शन है, लॉगरिथम वाला फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन है, ऐसे में उसके नाम पता होने चाहिए। तो इस तरह से हमें आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस में देखते हैं, पहले एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम जो है कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, बट इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, दो है, दो बार आप डेरिवेटिव निकालेंगे, ये ऑर्डर के मतलब है, ठीक है जी। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो आपको दे रखा है ये 2 में दे रखा है, ठीक है। इसका ऑर्डर 2 है, क्यों ऑर्डर 2 है, क्योंकि इसमें दो पावर का मतलब ही है कि इसमें जो भी फंक्शन आपको दे रखा होगा, ये बाई फंक्शन आपको दे रखा है, इसका मतलब इसका दो बार डेरिवेटिव आप लोग निकालोगे, ठीक है जी। क्या बोलेंगे इसको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो दे रखा है उसका ऑर्डर 2 है। अगर ऑर्डर जितना होता है उतने टाइम ही हम क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। ऑर्डर का मतलब जितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स इसकी क्या है, पावर 1 है, इसका मतलब ऑर्डर इसका क्या आ गया, ऑर्डर इसका है 1, तो इसका मतलब वन टाइम ही डेरिवेटिव करेंगे, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका मतलब दो बार डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। डी थ्री वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसका 3, तो इसका मतलब 3 बार डेरिवेटिव, 4 होगा तो 4 बार। हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट से मतलब है, इसकी पावर से मतलब नहीं, ठीक है। इसके ऑर्डर से मतलब है कि 1 में दे रखा है, 2 में दे रखा है, 3 में दे रखा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि y इक्वल एक्स क्यू प्लस के 10x दे रखा है जी, ठीक है। आपके पास फंक्शन दे रखा है, हमें क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर में डिफरेंशियल निकालना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। चलो अगेन हम यहाँ क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर डी ओवर डी एक्स, एक्स क्यू प्लस के 10x ये हमने किया, ठीक है जी। एक्स क्यू का डेरिवेटिव कितना हो गया, 3x स्क्वायर हो गया प्लस, ठीक है, 10x का कितना हो गया यहाँ पे डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और ये हुआ डी वाई ओवर डी एक्स, इतना ये हुआ वन टाइम डेरिवेटिव हुआ। क्योंकि हमें निकालना है अगेन एक और बात कि ऑर्डर इसका 2 है, तो अगेन डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी। अगेन डेरिवेटिव किया डी ओवर डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे डी ओवर डी एक्स हो गया 3x स्क्वायर, और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। पहले मैंने दिखाया
देखो डी टू वाई को लिखने का तरीका ये है, ठीक है जी, आपको ध्यान रखना है। अगेन डेरिवेटिव 2 बार ये होता है, इसको आप ये लिख सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। इसका डेरिवेटिव में करना है फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू जो आ रही थी वो मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दी भाई, ठीक है। 3x² प्लस के सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे अच्छे से, सोने नहीं आए हो, ठीक है। 3x² प्लस सेक स्क्वायर हुआ। अब इसका अलग अलग डेरिवेटिव, क्योंकि दो क्वेश्चन है अपने आप में, दो फंक्शन है ये, तो 3x² का अलग डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, ठीक है, 3x² का प्लस d/dx सेक स्क्वायर एक्स का अलग हम लोग डेरिवेट करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स या सेक का होल स्क्वायर बात एक ही होती है, ठीक है। हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, d2y/dx² ये फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। 3x² दैट मीन्स क्या है, 3 का तो ये आगे कांस्टेंट आ गया, x² का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है, nx/-1। अब ये एडवांस फंक्शन यूज हो गया है, ठीक है। सेक एक्स का होल स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को सेक एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर का डेरिवेटिव होगा बेटा, पहले किसका होगा, पावर का, इसका होगा 2 सेक एक्स होगा और 2-1, यानी इसमें फॉर्मूला क्या लगाया, x⁴n का nx/-1। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, एडवांस की तरह इसका सेक एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ तो मैंने दिखा दिया, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आया आपके पास 6x प्लस का, यहाँ पे 2 सेक एक्स, और इसका डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू 10x। सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक एक्स इंटू 10x, ये 6x हो गया, 2 सेक स्क्वायर एक्स और ये 10x हो गया जी, d2y/dx², ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब जितने भी आपने फॉर्मूला लगाए थे वो डेरिवेटिव को जितने प्रकार से कर सकते हैं सारे आपको टाइप याद रखने हैं। पहली बात तो यहाँ पे सिद्ध हो गई, क्योंकि एडवांस हमने सबसे पहला मेथड में एडवांस सीखा था, ठीक है, 5.2 एक्सरसाइज में, तो वो भी आज यूज हो गया इसमें, है ना। इसका मतलब ये है कि हर एक पॉइंट आपको डेरिवेटिव याद रखना है, समझ के काम करना, जैसा क्वेश्चन वैसा आपके पास सॉल्यूशन, बट ये ध्यान रखना है कि मेथड आप कौन सा लगा रहे हो उसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है y इक्वल है, एग्जाम्पल दे रखा है 36, y इक्वल a sin x प्लस b, आपके पास cos x है, तो हमें क्या प्रूव करना है देख लेते हैं जरा। तो ये प्रूव दैट करना है d2y/dx² प्लस y इक्वल 0, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ पर, ठीक है। इसका ऑर्डर 2, इसका मतलब जो भी आपके पास फंक्शन दे रखा है इसका 2 बार डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो गिवन फंक्शन हमारे पास आ रहा है y इक्वल a sin x प्लस के b cos x प्लस के b cos x, dy/dx, इसका वन टाइम डेरिवेटिव हमने किया, तो sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया और cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस के sin x। इतना सीधा कर सकते हैं, d/dx लगाने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। ये वन टाइम डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा जब भी आप अगेन करोगे, अगेन डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका कितना हो जाएगा, d2y/dx²। इसका मतलब कितना होता है, d/dx dy/dx, ठीक है जी। तो यहाँ पे d/dx लगा हुआ था, इसकी वैल्यू मेरे पास ही आ रखी है, कितनी है, a cos x माइनस के b sin x, यही है। यानी उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, cos x से कितना होता है, माइनस के sin x, a तो कांस्टेंट है, इसका कितना होगा, माइनस के sin x प्लस b कांस्टेंट है, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा भाई साहब cos x, ठीक है जी। अब बताओ दोनों में से क्या माइनस कॉमन ले सकता हूँ, माइनस कॉमन लिया तो a sin x बचा प्लस के b cos x बचा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक दो बार, ठीक है। वैसे भी अगली वाले एक्सरसाइज में काफी काम आने वाले क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताओ कि हमने अगर ये y इक्वल माना था, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ, तो क्या मुझे y दिखाई नहीं दे रहा है ना, a sin x प्लस b cos x, क्या मुझे y दिखाई दे रहा है, तो इक्वेशन फर्स्ट से मैं इसके क्या रख दूंगा, y रख दूंगा, ठीक है जी। d2y/dx² माइनस के y कहाँ से रखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से रख दिया, जो क्वेश्चन था उसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली, माइनस के बाई को मैं इधर प्लस में ले आया, ठीक है। तो क्या आंसर मेरा प्रूव हो गया, बिल्कुल प्रूव हो गया, d2y/dx² प्लस के बाई इक्वल 0, तो यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। तो हमें जो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है जी, आपको दिखे सेकेंड ऑर्डर में, तो आपको जनरली प्रूव करना होता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इक्वेशंस वाले, ठीक है, ऑर्डर वाले यहाँ पे मिलेंगे,
और प्रूव करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा। इसके दो तरीके, एक तरीका मैंने बता दिया, सिंपली सॉल्व करो, इक्वेशन से वैल्यू पुट करो और आप आंसर को प्रूव कर दो। ठीक है, तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया इसको, क्योंकि इसको मैंने वाई समझ लिया था, माइनस का वाई हो गया, माइनस का प्लस मिल जाएगा, जीरो बचा, आंसर आपका प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल देखते हैं कि क्या हमें ये प्रूव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसके दो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हो, जो आपको तरीका ठीक लगे वो लगा लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमें इक्वेशन दे रखी है, ये प्रूव करना है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के 5 dy फोर डी प्लस के 6y, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है जी, बुक लाए हो आप लोग, बुक खोल के रखो ना, बुक से मैच करते रहा करो कि क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बुक से मैच करना कंपलसरी है ना, कोई ऊपर नीचे का क्वेश्चन हो जाता है तो उसमें दिख जाता है बुक में ना। तो हमने, हमारे पास सबसे पहले क्या है, y है, y की वैल्यू 3 e की पावर 2x है और 2 e की पावर 3x है। ठीक है, चेक करो जरा बुक खोल के, बुक ओपन करो अच्छे से, चेक करो एग्जाम्पल नंबर 37। ठीक है, सब कुछ मैच करो सारे डिजिट यहाँ पे। ठीक है, 5 लिखा है, जो थोड़ा सा डाउट हो रहा है यहाँ पे कुछ, 5 ठीक है, सब ओके है, -5 dy अपॉन, ठीक है ओके। चलो चलो, हम क्या निकालते हैं, हमारे पास y है तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, क्योंकि मुझे प्रूव करना है वो चीज़। ठीक है, अब आगे एक बार डेरिवेटिव, नाउ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, dy ओवर dx, इसका एक बार डेरिवेटिव e की पावर x का e की पावर x, एडवांस टू x का 2, सीधे समझ जाओगे। इतना समझना भी है, इतना अगर समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब डेरिवेटिव आपका हल्का है। ठीक है, e की पावर 2x का e की पावर 2x, 2x का डेरिवेटिव हमने 2, एडवांस भी साथ साथ लगाना है। ठीक है, नहीं तो मैं सबको दिखाऊंगा क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और इसमें हम बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दिखाया 2 e की पावर 3x का डेरिवेटिव 3x और 3x का डेरिवेटिव कितना होगा 3, तो यहाँ पे कितना आया 6 आया। ठीक है जी, और e की पावर 2x आया, यहाँ भी 6 आया, e की पावर मेरे पास मिला 3x, ये रहा dy अपॉन dx। ठीक है जी, अगर मैं इसमें 6 कॉमन ले सकता हूँ तो भी मेरे को यहाँ पे मिल सकता है ये e की पावर 2x और e की पावर 3x। ठीक है जी, ये मिला मुझे dy अपॉन dx की वैल्यू, अगर मैं निकालना चाहूँ तो कुछ और। ठीक है, बाकी मेरे पास ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो मैंने y निकाल लिया, dy अपॉन dx निकाल लिया। ठीक है, अभी मुझे क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्डर पर भी जाना है। ठीक है जी, अगेन डेरिवेटिव हम लोग करते हैं इसका, अगेन एक और बार डेरिवेटिव करते हैं। अगेन डेरिवेटिव हमने क्या किया, d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, अगेन डायरेक्ट 6 तो 6 रहेगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x रहेगा, और इस 2x का एडवांस में कितना हो जाएगा 2, फिर इसमें क्या रहेगा आपका 6 तो 6 रहेगा, e की पावर 3x में क्या रहेगा e की पावर 3x, और 3x से कितना हो जाएगा 3। अब कितना हुआ 6 2 जा 12 e की पावर 2x प्लस 6 3 जा 18 e की पावर 3x, ये बचा मेरे पास d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास एक इक्वेशन और आई। ठीक है जी, या तो आप बना दीजिए, बन जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बता मेरे पास ये वैल्यू आई d2y की, अगर मुझे इसमें से वो बन जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो मुझे फिर क्या दिमाग लगाना है, समझिए। ठीक है, देखो ये सबसे आसान मेथड है होगा इसके लिए। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई इससे जनरली मैं 12 और 18 को कैसे ब्रेक करूँ इससे ये बन जाए। ठीक है, तो हमें ऐसा करने के लिए क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा देखो, अब इसमें और आसान मेथड LHS लूंगा मैं। LHS में क्या दे रखा है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा कि किस तरह से इसको बनाए, सिंपली आपके पास आ जाएगा। मैंने LHS लिखा, मैंने y निकाल रखा है, dy अपॉन dx निकाल रहा है और d2y निकाल रखा है, तीनों की वैल्यू बस मुझे LHS पुट करनी है। अगर तीनों सॉल्व करके मेरे पास जीरो आ गया तो प्रूव हो गया। ठीक है, तो सेकंड मेथड आपको सबसे ज्यादा याद रखना है कि जो क्वेश्चन में निकलवा रहा है पर निकाल लो आराम से, सेपरेट सेपरेट उठा के LHS में रख दो, आंसर क्या आना चाहिए आपका जीरो आना चाहिए, तो आंसर प्रूव हो गया बेटा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 12 e की पावर 2x प्लस के 18 e की पावर आ गया 3x। ठीक है जी, ये इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू आ रही थी ये वाली 6। ठीक है जी, 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x प्लस 6
y की वैल्यू कितनी आ रही थी, y की वैल्यू है 3e⁻²x, ठीक है, और 2e⁻3x, ठीक है जी। मैं सारी वैल्यू डाल दी इसमें, d2y की, dy/dx की और y की। अब देखते हैं सॉल्व करके आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना बचा मेरे पास, 12e⁻²x हुआ, 18e⁻3x हुआ, मल्टीप्लाई किया 5 6 जा 30, e की पावर कितना हुआ 2x हुआ, ये भी किया 5 6 जा 30, e की पावर 3x हुआ, 6 3 जा 18 e की पावर 2x और 6 2 जा 12 e की पावर 3x, ठीक है जी। बताओ, अच्छा ये 2x है और ये 2x है, कितने हो गए, 18 और 12 30 हो गई, 2x और 30 2x, तो क्या ये आपस में कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, ठीक है। दूसरा देख लो, 18 की पावर 3x है और ये है, तो 18 और 3x कितना हो गया आपके पास 30, और 30 कितना हो कैंसिल, आपस में इनको ऐड करेंगे लाइक टर्म में, तो हमारे पास आंसर क्या आया, RHS का 0 आया, ठीक है। सबसे आसान मेथड है इन इक्वेशन वाले क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन है आपके पास, इसमें इक्वेशन दे रखी होती हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं इनको अगर बोला जाए तो, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट दे रखे हैं इसमें, इसलिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से क्वेश्चन ये करना है, प्रूफ वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसे कुछ ये भी है, तो इसमें क्या करना है, हमें ये दिमाग लगाना है कि y इक्वल साइन इनवर्स है, अगर ये प्रूव हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वैल्यू पुट करनी है इसमें, ठीक है, वैल्यू पुट करके हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो y इक्वल कितना दे रखा है यहाँ पर, साइन इनवर्स x, इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है जी। अब नाउ डेरिवेटिव dy/dx, साइन इनवर्स कितना होता है, डेरिवेटिव 1/रूट में 1 माइनस के x², ये इसका डेरिवेटिव होता है, बस इससे आप कुछ कर सकते हैं नहीं, ये तो खत्म, वन टाइम। अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो d2y/dx², तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, या तो n और d लगा दो, ठीक है, या तो n और d लगा दो, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं 1/इसको, ठीक है, d/dx, इसको क्या कर सकते हैं 1 माइनस x², अगर आपको समझ में आए माइनस का 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे भाई, 1 माइनस x² की 1/2, 1/2 ऊपर ले माइनस का हो गया, अब इसका डेरिवेटिव कर दो, n और d लगाना नहीं पड़ेगा, इससे क्या होगा, x की पावर n माइनस का nx पे n माइनस 1, nx पे n माइनस का 1, ठीक है जी, ये हुआ, और अंदर वाले डेरिवेटिव कितना हुआ, x² का माइनस के 2x, ठीक है। अच्छा देखो, माइनस माइनस तो कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ x, इसको नीचे ले आओ, 1 माइनस के x² की पावर बची मेरे पास 3/2, ये मेरे पास बचा d2y/dx², इसकी वैल्यू आ गई, या तो बन जाए तो बना दो, ना बने तो कोई बात ही नहीं है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, ठीक है जी। चलो पुट करते हैं, जरा पुट करके हमें क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए देख लेते हैं। LHS हमारे पास क्या है, इसका आंसर देखना जरा, नहीं आंसर नहीं देखो, वो देखो कि क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है कि जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, x/dy/dx, यही LHS मैं, दूसरा एक LHS क्या है बताओ जरा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x² है, x का होल स्क्वायर है, बताओ, x पर ये सही लिखा है, ये लिखा होगा 1 माइनस एक्स पे है ना, 1 माइनस x² d2y/dx लिखा होगा, माइनस का x dy/dx, ठीक है। चलो, तो इसमें हमने क्या किया, 1 माइनस के x² ये था, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई में x डिवाइड में 1 माइनस के x² की पावर 3/2, ठीक है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास x है, और dy/dx की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये रही 1/रूट में 1 माइनस के x², ठीक है जी। हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू यहाँ दे रखी पुट कर दी, और dy/dx की वैल्यू हमने वहाँ पुट कर दी, ठीक है, आराम से इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर 1 माइनस x² है और एक x चल रही है, 3/2 की पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 3/2 पावर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, रूट में 1 माइनस x², ठीक है, लिख सकता हूँ ऐसे, बताओ, क्योंकि ये 1 है और हाफ है, तो 1 और हाफ कितना 3/2 होता है, इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो इससे कट गया, माइनस का x डिवाइड में क्या बचता है 1 माइनस के x², ठीक है, x और 1 माइनस के x² माइनस x और 1 माइनस के x², देखो कट गया, तो आंसर क्या है मेरे पास 0, ठीक है। ये जब भी ये बोलता है सो दैट करिए, तो आंसर हमें कंफर्म यही लाना है,
और जनरली होता ही है, 0 ही आता है इसमें, ठीक है। तो हो गया वेरीफाई, हमने कर दिया इसको एलएचएस लेकर के, आरएचएस हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए नाउ बात करते हैं 5.7 एक्सरसाइज की, ठीक है जी। 5.7 एक्सरसाइज में पहले कुछ क्वेश्चन आपको छोटे छोटे दे रखे हैं ताकि आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगा सको आप, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ उंगली अगले नहीं आए हो, पढ़ने में ध्यान दो, ठीक है। तो हमने क्या माना इसको, y इक्वल, पूरे फोकस के साथ पढ़ो, ठीक है। 12th क्लास का लक्ष्य ऐसे हासिल नहीं होगा, अच्छे नंबर लाने हैं, सपने देखना अलग बात है, पर हकीकत में साबित करना अलग बात होती है, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करो जितना कर सकते हैं, अटेंशन रहो फुल। तो हमने इसको फंक्शन बना लिया बेटा, है ना, और फंक्शन बना लिया तो वन टाइम डेरिवेटिव किया dy ओवर dx। तो हमने इसको दिखाया कि भाई एक बार दिखा ही सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 2, यहाँ तक दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमने ये सिंपल वाला डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और 3x का 3 हो गया, ये वन टाइम डेरिवेटिव हो गया dy ओवर dx। पर ये क्या पूछ रहा है, सेकेंड ऑर्डर का, मतलब अगेन डेरिवेटिव करना है हमें। और जब अगेन डेरिवेटिव करेंगे इसी का, तो लिखते हैं हम इसको इस तरह से, ठीक है। ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं, d2y ओवर dx स्क्वायर। तो इसी फंक्शन का जो हमारे एक बार डेरिवेटिव निकालने के बाद आया है, इसका अगेन डेरिवेटिव 2x का कितना हो जाएगा, सिर्फ 2, कॉन्स्टेंट का 0, इस x का 1, तो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ 2 बचेगा। इस क्वेश्चन का आंसर 2 है, ठीक है। दो बार डेरिवेटिव का मतलब एक बार निकालो, उसके बाद जो आ रहा है उसका आंसर dy अपॉन dx का, उसका भी निकालो, तो आपके पास आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर, ठीक है। अब इसमें करना है हमें सेकेंड वाले क्वेश्चन में, तो हमने इसको क्या मान लिया, फंक्शन मान लिया, x की पावर 20 dy ओवर dx, ठीक है बेटा, d ओवर dx हो गया x की पावर 20, वन टाइम डेरिवेटिव। तो nx पे n माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, बता दीजिए, है ना जी, सही है। अगेन डेरिवेटिव हम लोग करें तो अगेन में क्या होगा, d2y ओवर dx स्क्वायर, इसको क्या ले सकते हैं, d ओवर dx dy ओवर dx, ठीक है जी। ये तो ऐसे रहेगा d ओवर dx, इसकी वैल्यू क्या रहती है, 20 x की पावर 19, ठीक है। 20 को आप बाहर कर सकते हैं, 20 को बाहर कर सकते हैं, d ओवर dx x की पावर 90, ठीक है जी। तो nx पर n माइनस 1, ठीक है जी। 19 पे कितना होता है, 38 होता है कि नहीं होता है, बताओ यस या नो, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर निकालना है तो हमने निकाल दिया सेकंड ऑर्डर का आंसर, ठीक है। आसान सा है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। इन क्वेश्चनों से ये सीखने को मिल जाता है एनसीईआरटी से कि क्वेश्चन के पैटर्न क्या हो सकते हैं, पैटर्न समझ में हम लोगों को आ जाता है, बस पैटर्न ही समझना है, सारी बात पैटर्न की होती है बस, ठीक है। इसलिए एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, आर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो इसलिए करते हैं ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए, पैटर्न समझ में आ जाए कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, ठीक है। सारा खेल इसी का है। एनसीईआरटी अगर कोई बच्चा कर लेता है तो उसको सारे पैटर्न समझ में आ जाते हैं, एनसीईआरटी से ज़्यादा फैक्ट, एनसीईआरटी में सारे टाइप, ठीक है, सब कुछ आपको दे रखा है एनसीईआरटी में, ऐसा नहीं है जो चीज़ ना दे रखी हो। हर एक टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के सारे तरीके हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं, इतने माइनर होते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ के सब कुछ सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि पैटर्न तो सीखना है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का पैटर्न सीख लिया उन्होंने, मेथड सीख लिया, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फटाक से सॉल्व कर देता है बच्चा वो, ठीक है, उसको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट अजीब क्वेश्चन, भाई कोई कम दिमागदार होता है बच्चा, कोई ज़्यादा होता है माइंड का, तो इसलिए जो जितना है और जितना होना चाहता है इंटेलिजेंट, उसके लिए क्या लगेगी, मैथ में प्रैक्टिस लगेगी बस, उसके लिए अलग से बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी चीज़ है, तो बनाया इसमें से क्या है, आपके पास y इक्वल क्या दे रखा है, x cos x। आपने ये क्वेश्चन किया, बिल्कुल किया, जब आपने प्रोडक्ट फॉर्मूला सीखा 5.3 में, तो 5.3 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव लगाएंगे dy ओवर dx, भाई x फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन बाय यूजिंग प्रोडक्ट फॉर्मूला, सेकेंड फंक्शन और डी ओवर डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ठीक है जी। चलो अब क्या देखा हमने, x cos से कितना होता है डेरिवेटिव, माइनस के sin x होता है, और ये cos x हो गया और इस x का हो गया 1, ये हो गया डेरिवेटिव, ठीक है, बात ठीक है भाई। अब माइनस का x और ये sin x हो गया प्लस का cos x हो गया, ठीक। तो हमने निकाल लिया वन टाइम डेरिवेटिव, ठीक है।
अगेन डेरिवेटिव निकालना है, अगेन डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, डी ओवर डी एक्स, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स का, इसका निकालेंगे, फिर से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगाएंगे, वो तो सिंगल है ही, माइनस आगे ले लो, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है जी, प्लस कॉस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस के साइन है, क्योंकि सिंगल ही है। अब क्या बचेगा मेरे पास, माइनस अंदर जाएगा, एक्स साइनस का कितना हो जाता है बेटा, कॉज एक्स, ठीक है, माइनस ये आपके पास साइनस बचेगा, एक्स का 1 हो जाएगा, ये आपके पास माइनस का फिर से साइनस चल रहा है, ठीक है जी। माइनस बेटा सिर्फ यहीं तक जाएगा ना, ये टर्म तो अलग है, उससे मतलब ही नहीं उसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का एक्स कॉज एक्स, माइनस का माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 2 साइन एक्स, ये आंसर आपका बचेगा। इससे कोई मतलब थोड़ी था, एक्स का तो 1 हो गया, ये कॉज एक्स अब सेपरेट टर्म है, कॉज का माइनस साइन एक्स, ठीक है जी। अब ये माइनस चल रहा था, इस कॉज का माइनस की वजह से, तो ये माइनस इस टर्म में जाएगा ना ब्रैकेट में, उससे बाहर जाएगा नहीं, ठीक है। फैन कहाँ चल रहा है भाई, बाबू इधर सीखो, बोलना नहीं यार, आ जाएगी इसमें, ये वाला कर रहे हो, समझ आ रहा है, चलो वो, अरे होशियार हो गया बच्चा हमारा, हमारे सारे बच्चे होशियार हैं बहुत ज़्यादा। चलो नेक्स्ट लगाएं फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, y इक्वल आपके पास क्या है, log x, ठीक है बेटा, वन टाइम डेरिवेटिव dy ओवर dx, ठीक है जी, d ओवर dx, log x का डेरिवेटिव कितना होता है जी, 1 अपॉन x, ठीक है, 1 बाई एक्स, ये डेरिवेटिव होता है log x का, ठीक। एक और बार निकालना है अगेन डेरिवेटिव, तो कैसे निकालें बताओ, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो डी ओवर डी एक्स, और यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/x, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि डेरिवेटिव कोई किसी फंक्शन का डिनोमिनेटर में नहीं होता है, अगर सिंगल फंक्शन है तो इसको हम कहाँ ले जाते हैं, नंबरेटर में, तो x की पावर 1 को ऊपर लेके -1 हो गया, अब यहाँ डेरिवेट कर सकते हैं आप, माइनस एन एक्स की पावर n-1, तो हमें डेरिवेटिव मिल रहा है इसका माइनस का x उसकी पावर -2, इसको नीचे ले आए तो पावर हो गई आपकी पॉजिटिव। वैसे भी आपको बताया था मैंने कि 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x² होता है। कुछ चीज़ हम सॉल्व करते हैं तो वैसे ही हमें बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है, जैसे रूट का मैंने आपको बार बार बताया और भी आगे बताएंगे, जब भी हम रूट का करेंगे डेरिवेटिव 1/2 रूट में ही आएगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। अब मान लो इसको और अच्छे से समझें, तो रूट का डेरिवेटिव कितना हुआ आप मुझे बताओ, 1/2 रूट, इसको बहुत आइडली समझा जा सकता है, अगर मान लो कि रूट में साइन एक्स है, तो मैं इसका डेरिवेटिव निकाला तो 1/रूट कितना हो जाएगा, साइन एक्स, और ये एडवांस फंक्शन का कॉज एक्स कर दो तो इजी समझ में आ गया, ठीक है, ऐसे फंक्शन से समझ सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड का लगाएंगे इसमें, फिर से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, y इक्वल x³ log x dy ओवर dx, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ x³ हो गया, log x का 1/x हो गया, ठीक है जी, log x x³ का 3x हो गया। अभी मैंने बस एक ही बार सॉल्व किया, इससे ऐसे कट जाए, कितना बचेगा, x², ये कितना बचेगा 3x² और log x, ठीक है जी, ये हुआ वन टाइम डेरिवेटिव। और हमें क्या निकालना है, इसका एक और बार निकालना है डेरिवेटिव 2 टाइम्स सेकंड ऑर्डर में, 2 टाइम मतलब d2y ओवर dx², इसको लिख सकते हैं d ओवर dx dy अपॉन dx, ठीक है जी, तो d ओवर dx इसका लिखेंगे x² और 3x² और log x। अब इसका डेरिवेटिव हमें करना है, पहले लिखा ही है बस मैंने, तो x² का डेरिवेटिव कितना होगा आप मुझे बताओ, सिंगल फंक्शन है 2x हो जाए, खत्म बात, प्लस 3 बाहर निकालेंगे, इसमें लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन log x का 1/x प्लस सेकंड फंक्शन जो कि log x है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x² का 2x, ठीक है, इजीली हो सकता है।
ठीक, चलो अब क्या मिला मुझे, कैलकुलेट कर लें। 2x हुआ यहाँ पे, इससे कटाइए, 3 अंदर भी गया 3, और ये x 3 अंदर जाएगा, 3 2 या 6x, और ये log x, इनको ऐड कर देंगे तो आंसर मिला मुझे को 5x और 6 log x, ये आपका आंसर होगा। हालांकि x कॉमन ले सकते हैं तो 5 + 6 log x बचेगा आपका आंसर। ठीक है, 2 बार डेरिवेटिव करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा आपको फंक्शन देखे वैसा आप डेरिवेटिव लगाएं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अच्छे से।